रेखाओं कोण उस पर आधारित प्रश्न 3 तक हमने पूरे कर लिए थे। ये प्रश्न 4 इसका चित्र आपको बना करके दिया हुआ है। पी क्यू तथा आर एस बिंदु टी पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं। ये देखिए पी क्यू आर एस ये टी पर यहाँ पर प्रतिच्छेद करते हैं कि ये कोण आर जैसे चित्र में बताया हुआ ये 40, ये 95, ये 75। तो ये कह रहा है एस क्यू टी, इस कोण का मान ज्ञात करना है कितना आएगा। देखिए दो त्रिभुज बन रहे हैं इसमें, एक तो पी आर टी बन रहा है, इसके दो कोण दिए हुए हैं, एक कोण 95 डिग्री, एक 40। ये तीसरा कोण ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए ये कोण x है, तो आपको मालूम होना चाहिए ये कोण x है, तो ये जो इधर बन रहा है एस टी क्यू ये भी x होगा, क्योंकि ये शीर्ष अभिमुख कोण है। आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, अगर दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है उनको शीर्ष अभिमुख कोण कहते हैं। अब देखिए इस त्रिभुज के अंदर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये अपन पर में लगाएंगे। पी आर टी इस त्रिभुज में आप अच्छे से देखें, ये कोण 95 प्लस कोण 40 प्लस कोण x बराबर 180 डिग्री। ये होता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ लिखना पड़ेगा त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये तीनों कोणों का योग 180। तो अब यहां से ये समीकरण बन गई, x का मान निकाल देंगे, ये दोनों जोड़ लेंगे, 135 हो जाएगा, उसको राइट हैंड में भेज देंगे 135 को, तो माइनस का हो जाएगा 135। निशान बदल जाता है, आपको मालूम है कि लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट निशान बदल जाएगा। ये 135 राइट हैंड में जाएगा, माइनस हो जाएगा, x बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। अब x का मान आ गया, हमें x नहीं ज्ञात करना, हमें ज्ञात करना है ये कोण q। तो वापिस इस त्रिभुज को लेंगे, त्रिभुज एस टी क्यू में। इस त्रिभुज में देखिए अच्छे से तीनों कोणों का योग 180, तो यह आ जाएगा x प्लस 75 प्लस कोण q बराबर 180 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे, जो ये ऊपर लिखा हुआ है वो का वो यहाँ पर लिख देंगे। त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब x का मान 45 है, यहाँ पर 45 लिख दूंगा, ये 75 है, ये x और ये 180। अब मुझे q का मान निकालना है, ये समीकरण बन गई, तो इसको सरल करना है। तो 180 में से ये 75 और 45 120 होते हैं, उधर राइट हैंड में जाएगा तो माइनस 120 हो जाएगा, घटा देंगे 120 को तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। तो यही आपको ज्ञात करना था। इस प्रश्न में यही पूछा है कोण क्यू का मान बताइए, एस क्यू टी मतलब ये कोण क्यू शॉर्ट में ऐसे ही लिखते हैं। तो इस तरीके से बहुत ही ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको आना चाहिए। देखिए अगला प्रश्न नंबर 5वां, ये भी ऐसा का ऐसा है, बिल्कुल इसमें भी कोई वो नहीं है, चित्र आपको बना के दिया हुआ है और आपको सरल करना है इसमें देख करके। ये पी क्यू लंब पी एस, देखिए पी क्यू लंब पी एस, यानी ये आपको 90 डिग्री दे दिया सीधा सीधा। पी क्यू ये समांतर है एस आर के, ये दोनों समांतर हैं, तो समांतर है तो अंत्य आसन कोणों का योग अंत्य आसन और कोणों का योग 180 डिग्री या एकांतर कोण, ऐसे बहुत सारी चीजें इसके अंदर अपन उपयोग में कर सकते हैं। अब ये बहुत सारे कोण हमें दिए हुए हैं, तो देखिए ये पी क्यू एस टी समांतर है, पी क्यू समांतर एस आर का हो चाहे एस टी का हो, एक ही बात है, एस आर या एस टी एक ही रेखा है। तो अगर ये दोनों रेखाएं समांतर है तो आप देखिए ये एकांतर कोण है, x प्लस 28 बराबर 65। x प्लस 28 का मतलब ये कोण और 65 का मतलब ये कोण, तो ये दोनों ही कोण आपस में बराबर होते हैं। क्यों होते हैं, यहाँ पर कारण लिखना पड़ेगा, एकांतर कोण, ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। अब यहाँ से आप x का मान निकाल सकते हैं, तो यह आ जाएगा 65 माइनस 28, इसको घटा लीजिए तो यह आ जाएगा 7, ये हो जाएगा 3। तो आप इस तरीके से x का मान निकाल सकते हैं। अब देखिए साहब x का मिल गया, y का निकालना है। तो आप देखिए ये त्रिभुज है पी एस क्यू, त्रिभुज पी एस क्यू में इस त्रिभुज को देखें, त्रिभुज के तीनों अंत्य कोणों का योग 180 डिग्री, एक अंत्य कोण x है, एक अंत्य कोण y है, एक 90 है।
मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x प्लस वाई प्लस 90 बराबर 180 डिग्री। कारण यहाँ लिखना पड़ेगा त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग, तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये कारण यहाँ लिखना पड़ता है, उसके बिना कुछ भी नहीं होता है। अब x का मान यहाँ पर लिख दीजिए, यह आ जाएगा 37 प्लस वाई बराबर 90 और यह आ जाएगा 180। अब y का मान निकालना, ये समीकरण बन गया। इस 90 को और 37 को राइट हैंड में भेज देंगे, लेफ्ट हैंड में है, तो ये -90 और -37। अब यहाँ से घटा दीजिए, तो ये 180 में से 90 गए तो 90 बचेगा। अब 90 में से भी 37 घटाने हैं, तो यह आ जाएगा आपके पास में 553 डिग्री। तो इस तरीके से आप देखिए मैं x और y का मान यहाँ पर ज्ञात कर सकता हूँ। तो ये x और y के मान ज्ञात करने थे। देखिए प्रश्न में यही था। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही इजी प्रश्न है, डिफिकल्ट नहीं है। परीक्षा में पूछते हैं ऐसे प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आता है, ऐसा पूछते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चित्र इसका दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है तो आप चित्र इस प्रश्न की सहायता से बना भी सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ये पी क्यू आर, इसमें एक त्रिभुज है, इस क्यू आर को एस तक बढ़ाया गया है। ये आर टी इस बहिष कोण का अर्धक है और ये क्यू टी इस अंतः कोण का अर्धक है। अब अर्धक है इसका मतलब आप समझ गए कि ये कोण और ये कोण आपस में बराबर है। मान लीजिएगा कि ये कोण अगर x है तो ये भी x होगा। इसी तरह से आर टी, ये इस बहिष कोण पी आर एस का अर्धक है। इसका मतलब है कि ये कोण अगर y हुआ तो ये भी कोण y होगा। आपको सिद्ध करना क्यू टी आर, मतलब ये वाला कोण चाहिए, क्यू टी आर, ये टी हाफ ऑफ क्यू पी आर, ये कोण इसमें टी और इसमें आर में आप पी में आपको समझ चाहिए। तो देखिए इसमें एक त्रिभुज लेते हैं और बहिष कोण का अपन गुणधर्म लगाते हैं। त्रिभुज त्रिभुज टी क्यू आर में, इसमें अच्छे से देखिए आप, टी क्यू आर में ये पी, ये वाई है ना, ये वाला वाई, ये बहिष कोण है। तो बहिष कोण अंतरा अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। यानी ये वाई अंतरा मतलब ये अंदर, अभिमुख मतलब इसके सामने, एक्स और टी इसके जोड़ के बराबर होगा। इस तरीके से ये समीकरण नंबर 1। इसी तरीके से ये पी क्यू आर त्रिभुज लेते हैं। पी क्यू आर में, इस त्रिभुज में आप देखिए ये बहिष कोण है पूरा का पूरा, ये 2y पी आर एस, ये बहिष कोण है पूरा का पूरा पी आर एस। तो ये 2y बराबर अंतरा अभिमुख के जोड़ के बराबर। अंतरा मतलब यहां पर आएंगे, अभिमुख मतलब 2x और प्लस कोण p आ जाएगा, ये इसके बराबर है। तो ये समीकरण नंबर 2। इन दोनों का एक ही कारण है। क्या कारण है? बहिष कोण अंतराभिमुख अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस प्रकार ये गुणधर्म होता है कि कोई भी त्रिभुज है तो उसका बहिष कोण, जैसे ये त्रिभुज है, बहिष कोण बनाना तो एक भुजा को आगे बढ़ा दो, ये बहिष कोण बन गया। तो ये अंतराभिमुख, अंतरा मतलब ये, अभिमुख मतलब ये आमने सामने के, यानी ये कोण x ले लूं, ये y ले लूं, z ले लूं, तो x है वो y प्लस z के बराबर होता है। ये प्रमेय होती है जो कि आपको याद होनी चाहिए। अब इस प्रश्न को सरल करना, देखिए आपको इतना याद रखना पड़ेगा कि इसमें बहिष कोण का गुणधर्म लगाना है। अब बहिष कोण का गुणधर्म लगाने के बाद में दो त्रिभुज, दोनों में बहिष कोण। अब ये समीकरण 1 से y का मान ये समीकरण 2 में रख देता हूं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा समीकरण 1 से y का मान समीकरण 2 में रखने पर अब आपको कुछ नहीं करना, y को हटा देना, हट जाएगा। देखिए ये समीकरण 2 में ये 2 है, y की जगह मैं लिख दूंगा x प्लस कोण t, और बराबर में ये 2x प्लस p है, ये 2x प्लस p, इसका अंदर गुणा कर दूंगा 2x, यहाँ गुणा कर दूंगा 2 इंटू टी, यह आ जाएगा 2x, ये हो जाएगा p, ये 2x कट जाएगा, यानी ये कोण t जो है वो 2 इसके भाग में चला जाएगा, 1/2 कोण p आ जाएगा। तो यही है, देखिए यही सिद्ध करना, ये कोण t ये रहा, कोण p ये रहा।
तो मैं यहाँ इस टी को पूरा लिखूंगा तो क्यू टी आर लिख दूंगा, 1/2 पी को लिखूंगा तो क्यू पी आर लिख दूंगा, और यही सिद्ध करना था। तो इजी है, डिफिकल्ट नहीं है, बस ये मेन चीज है, ये और ये याद होने चाहिए। अगर ये दोनों याद है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। एक्स वाई को आप हटा दीजिए। क्यों हटाएंगे? क्योंकि जो चीज मन से मानी जाती है हमेशा जब सिद्ध करते हैं तो उसको हटाते हैं। तो ये आपकी प्रश्नावली का ये लास्ट प्रश्न, ये आपका खत्म। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूरा चैप्टर आपका खत्म हो गया, रेखा एवं कोण। अब इसमें कुछ भी नहीं बचा हुआ है, आप सारे प्रश्न इसके कर लें, नहीं हो तो आप आकर के पूछ लें स्कूल में, कोई दिक्कत नहीं है। थैंक यू।